पुराने समय को याद करो। हमारा समाज उद्यमी समाज था। कपड़ा बुनता था, ताना बाना करता था, नाली भरता था, पूरा घर काम पर लगा रहता था, चरखा चलाता था, कुछ जूता बनाते थे, कुछ दरी फर्श बनाते थे। इस प्रकार से हमारा समाज उद्यमी था। पर आज हम उससे दूर होते जा रहे हैं। जो अपने समाज एवं पुरखों का इतिहास नहीं जानता है वो आगे नहीं बढ़ता। हमें हमारे बच्चों को हमारे फोर फादर्स क्या करते थे इसके बारे में भी बताना जरूरी है। हमारे संत महात्माओं को याद करना भी जरूरी है। चाहे वो कबीर हो, चाहे वो रैदास हो, चाहे गुरु गुरु नानक भी हो। उनकी शिक्षाओं को पढ़ो। अपने बच्चों को भी पढ़ाना जरूरी है। आगे बढ़ना है तो कुछ करना होगा। हमको सहकारिता एवं उद्यम अपनाना होगा। सहकारिता अपने मोहल्लों में, अपने प्रत्येक मोहल्ले में सहकारी स्टोर की व्यवस्था करनी है। स्वयं उसके व्यवस्थापक बने। कुछ धन सहकारी रूप में जुटाए और कुछ सरकार से प्राप्त करें हो। इससे हमें हमारे रोजगार भी मिलेगा और अच्छा सामान भी हमारे को मिलेगा। हमारे मोहल्लों को के पास से शराब की दुकानों को हटाने के लिए हमारी महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। उन्हें उनके सामने धरना देना होगा। हर हर जगह देखिए हमारे मोहल्लों के पास में आकर के शराब की दुकान खोल देते हैं और उससे हमको भारी नुकसान होता है। शराब छोड़ने पर चर्चा करनी होगी। पुराने समय में समाज सुधारक या उपदेशक गांव-गांव जाया करते थे और भजनों के माध्यम से कुरीतियां छोड़ने के लिए बोल देते थे। लड़कों और लड़कियों को पढ़ाने के लिए समझाते थे, शराब छोड़ने के लिए समझाते थे, बाल विवाह रोकने के लिए समझाते थे। उसी प्रकार से हमें इस तरह के मिशन आगे रखने पड़ेंगे। लड़कों और लड़कियों के उद्यमी बनाने के लिए उन्हें कुछ प्री ट्रेनिंग सरकार देती है, कुछ हम लोग खुद भी देते हैं। जैसे कि प्लम्बर है, विद्युत फिटिंग है, फैब्रिकेशन है, टाइल जड़ाई है, कलर पेंट करना है, टेंट डेकोरेटर है, वर्कशॉप, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिक, जनरल स्टोर, किराना स्टोर, इस तरह के काम भी तो अपने घर पे बैठ करके किए जा सकते हैं। पर जैसे ही समय मिले सब उसको मिलके कर सकते हैं। दिखावा बंद करना होगा। हम लोग आजकल दिखावे में एक दूसरे को देखा देखी में दूसरे समाज वाले, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं दिखावे का ही। इन दुकानदारों ने, जब हम लोग गांव में शादी के करते थे तो स्टील के गिलास और स्टील की थालियां रखा करते थे। फिर इन्होंने अपने शादी ब्याह में ये क्रोकरी ये चालू कर दिया। डिस्पोजल गिलास, डिस्पोजल प्लेट, डिस्पोजल ये, डिस्पोजल वो। और फिर कोई हमारे में से जैसे वो बता रहे थे कबूतर वहां गया, उनको देखा, फिर अपने गांव में अपने मोहल्ले में करना शुरू कर दिया। तो ये शादी ब्याह का दिखावा है। पहले उसी से 100 गिलास अगर एक साथ स्टील के होते थे तो उनको धो करके वापस रख देते थे, धो के वापस रख देते थे। अब तो 20-20 हजार गिलास लगा देते हैं एक शादी में। एक मुंह लगाया फेंक दिया, मुंह लगाया फेंक दिया। कचरा और बढ़ता है और खर्चा बढ़ता है। तो ये डिस्पोजल वाला शादी समारोह में खर्चा कम करना होगा। मरने के बाद जो हम खर्चा कर रहे हैं, कोई उसका खर्च कर रहे हैं, कोई ब्याह कर रहे हैं, कोई आज 3 की बैठक हो रही है, आज 5 की बैठक हो रही है। हम बुद्ध के नियमानुसार इसमें चलेंगे तो ही जाकर के काम होगा। फिजूल खर्ची को बिल्कुल कम करना पड़ेगा, तभी आर्थिक उत्थान होगा। आर्थिक उत्थान होगा तो राजनीतिक उत्थान भी होगा और सामाजिक उत्थान भी होगा। इसी प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था भी हमको करनी होगी। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। अपने आप को जानेंगे, अपना भला बुरा समझेंगे, तर्क करेंगे, न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेगा। जो तर्क नहीं करेगा वो बुद्ध का अनुयायी नहीं हो सकता। बुद्ध ने स्वयं कहा है कि मैं जो कहूँ वो सच नहीं है। सच वो है जो आप उसको कसौटी पे परखे। शिक्षा पर किस किस ने काम किया? शिक्षा पे जिसको हम रोज कोसते हैं, सबसे ज्यादा काम शिक्षा पे आरएसएस ने काम किया है। उसने छोटे छोटे शहरों में स्कूल, आदर्श विद्या मंदिर खोले। शिक्षा पर काम सेठ साहूकारों ने किया है, स्कूलें खोली। शिक्षा के पर सबसे ज्यादा काम जैन समाज ने किया है, अपने जैन शिक्षण संस्थान खोले हैं। अब शिक्षा पे काम एक जाट समाज कर रहा है, जिन्होंने अपनी अपनी स्कूलें और कॉलेजें खोलनी शुरू कर दी हैं। और जो परिवार एक स्कूल खोलेगा उसके परिवार में कोई बेरोजगार नहीं रहता है।
तो शिक्षा रोजगार देने का एक बहुत बड़ा साधन है। इसमें अगर हम अंदर बढ़ते हैं तो इसका बहुत बड़ा, हम इस बात को जानने के लिए जिसकी भी शिक्षण संस्था है उस घर के परिवार का व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता है। शिक्षा में दोनों प्रकार की शिक्षा पे जोर देना होगा। उसमें सामान्य शिक्षा और तकनीक शिक्षा। जब तक हम तकनीकी शिक्षा पे भी जोर नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जो लड़के, जो हो सकता है कि बहुत हायर शिक्षा नहीं ले सके, तो उन्हें टेक्निकल एजुकेशन जरूर लेनी चाहिए। और तीसरी शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान देना होगा। अगर खेल में आज तमके मिलते हैं, क्रिकेट में सबसे बड़ी कमाई है, खेलों पर ध्यान देंगे तो साउंड माइंड रेजाइड इन ए साउंड बॉडी। साउंड माइंड उसी के पास रहता है जिसकी बॉडी भी साउंड होती है। तो इसलिए खेल कूदों पर भी ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है। अगर इससे ही आर्थिक सशक्तिकरण आता है। दूसरों की आलोचना करनी छोड़नी पड़ेगी हमको। हम बार बार जब भी किसी एक मीटिंग में बैठ जाते हैं कि और एक आदमी को बुला देते हैं, वो दूसरे को कोसता रहता है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। हम बुराई करने की बजाय हम सार्वजनिक बैठकों में ज्यादा से ज्यादा समय वक्त दूसरों की बुराई करने में लगाते हैं। इसे त्यागना होगा। अपनी प्रगति के लिए संबंध में चर्चा करनी होगी। कोई समाधान अवश्य निकलेगा अगर हम हमारी कमियों के बारे में बात करेंगे, उनको स्ट्रेंथन देने के लिए बात करेंगे, तो कोई न कोई किसी न किसी आदमी के पास उसका सुझाव भी होगा। दूसरे समाजों द्वारा की जा रही प्रगति पर चर्चा जरूर करनी होगी कि वो इतने अच्छे क्यों बन गए और हम इतने पीछे क्यों हैं। तो उसमें से कोई न कोई अच्छी चीज होगी, कोई हमारी सहायता करता है, मदद करता है, उससे मदद लिया जाना भी बुरी बात नहीं है। आज हम समाज प्रगति या परिवार प्रगति पर कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, उसका प्रभाव 20 वर्ष बाद होगा। अगर आज हम किसी प्रकार की, हम कोई घास पैदा नहीं करना चाहते, बांस का पेड़ लगाएंगे, अगर आज हम बांस का पेड़ लगाते हैं, 5 साल वो अपनी जड़ें नीचे करता है और 6ठे साल में वो एकदम से बढ़ता है। तो ये जो अगर हम समाज सुधार का या आर्थिक प्रगति का काम करेंगे तो वो 20 साल बाद उसके परिणाम मिलेंगे, आज उसके परिणाम नहीं मिलेंगे। और लास्ट में मैं तो एक ही बात करूंगा, जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, बातें करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा, काम करने से होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।